कभी कभी ना कुछ यादें सिर्फ यादें नहीं होती है बल्कि हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। हेलो जी, नमस्ते। तो आज मैं आपके साथ करने वाली हूँ अपनी कुछ यादें शेयर। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी बातें पसंद आएगी। बात है गाइज एक साल पुरानी, 13 जून की, ठीक है। तो हमारा जो मेडिकल फील्ड होता है उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स रखे होते हैं, जैसे कि रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन, जैसे डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि मलेरिया डे, डेंगू डे, ब्लड डोनर डे, और साथ में हो गया ट्यूबरक्लोसिस डे। ऐसे ऐसे कुछ डे सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज ऑफ लोगों में अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए, कि भाई लोग अवेयर होए इन चीज़ों को लेके, ठीक है। सो हमारा पिछली बार ऐसा था कि 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। हमने पिछले साल सम रीज़न 13 जून को ही सरकारी अस्पताल कुल्लू, रीजनल हॉस्पिटल कुल्लू में सेलिब्रेट किया हुआ था। और ऐसा होता है कि हर कॉलेज के बच्चों को वहाँ पर मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाता है रिलेटेड टू डेक्लेमेशन या फिर ऑल एक्टिविटीज़, जैसे कोई कंपटीशन हो गया तो ऐसे ऐसे करके। सो गाइज हमारे कॉलेज में से मतलब 2-4 बच्चे ऐसे, मतलब कि उनका नाम हमेशा ही मतलब आधा आता था इसमें, उसमें से एक मैं थी। ठीक है। और मैं लिटरली सच बोलूँ तो पिछले साल के इन मंथ में मैंने इतना वो किया हुआ है ना, मतलब इतना प्रैक्टिस करा हुआ था ना, मतलब दिन रात, मतलब सुबह शाम को बोलना, ऐसे करके मतलब रट देने। मतलब अब अगर हम कोई डेक्लेमेशन बोल रहे, कोई भाषण आगे बोल रहे हो, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस होगा तभी तो हम थोड़ा पूरा कुछ भी मतलब कर पाएंगे ना। कॉन्फिडेंस कहाँ से होगा? अगर हम पढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस गेन तभी होगा भाई जब हमने कुछ पढ़ा होगा, तभी हम कुछ बोल पाएंगे। अगर कुछ पढ़ा ही नहीं होगा तो फिर क्या ही बोलेंगे, है ना। तो जब भी कुछ मतलब ऐसा डेक्ला वगैरह होता था तो मेरा नाम ज़रूर ही होता था, मेरे को नहीं भी करना था दैट मेरा नाम ज़रूर ही होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा नाम कभी आया और मैं फिर प्राइज़ लेके नहीं आई होगी, है ना। चाहे मैं सेकंड थर्ड प्राइज़ ही लेके आऊँगी, बट मैं प्राइज़ ज़रूर लेके आऊँगी बिकॉज ऑफ मेरा वॉइस भी बहुत ज़्यादा ऑडिबल है, और मतलब गुड स्पीकर है, और बाकी कॉन्फिडेंस लेवल भी ठीक ठाक ही है। मतलब अपने बारे में सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुद को ही पता होता है कि मेरी बैड हैबिट्स क्या है या फिर गुड हैबिट्स क्या है, या फिर मेरे अंदर कौन सा टैलेंट है और क्या मेरी कमज़ोरी है, ठीक है। इतना कुछ तो था, बट ये सब कुछ तभी होता है जब मैं पढ़ती हूँ तब। अदरवाइज किसको होगा यार कॉन्फिडेंस आगे जाके, हर कुछ ही थोड़ी बोलना है ना। गाइस 14 जून को था ये डे सेलिब्रेट करने के लिए, बट सम रीज़न हमने 13 जून को ही बनाया था। और 13 जून को गाइस तुम्हारी बहन को मिली हुई थी ट्रॉफी, और इस मंथ ही मेरे को पता नहीं 2-3 ट्रॉफियाँ मिली थी, वो भी डेक्लामेशन में ही। खुद ही सोचो मतलब कि मैं कितना ज़्यादा इंस्पायर हो गई थी, क्योंकि जब एक बार मिला तो ऐसे लालच जैसा जाता है कि हाँ यार मेरे को अगली ट्रॉफी भी मेरे को मिलनी चाहिए। इस इन 2 मंथ में मतलब अप्रैल, मई और जून के मंथ में ना मेरे को 3 ट्रॉफियाँ मिली हुई थी, मतलब कि और तीनों में था भी ऐसा कि पहले मैं थर्ड आई, फिर मैं सेकंड आई, फिर मैं फर्स्ट आ गई। मतलब एट द एंड मैं फर्स्ट आ ही गई, मतलब ना। फिर फर्स्ट वाले उसमें तो शायद उन्होंने ट्रॉफी नहीं रखा था, उन्होंने कुछ और ही रखा था, कुछ पता नहीं क्या ऐसे, मतलब नोटबुक, मतलब कुछ रजिस्टर जैसा कुछ ऐसा जैसा हुआ था। मतलब इतना मतलब तब थोड़ा सा यार क्या, जिस दिन में फंसे उस दिन उन्होंने ऐसे कर दिया। चलो कुछ नहीं है वैसे तो, बट स्टिल ये है कि भाई पढ़ना, देखो अब बोलते भी है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो हाँ भाई, प्रैक्टिस चाहिए, हर चीज़ में प्रैक्टिस चाहिए। अब अगर आप अब किसी भी फील्ड में हो तो अगर आपको प्रैक्टिस है तो ही आप आगे मतलब कंटिन्यू करेंगे। एक बार गलत कर सकता है बंदा, 2 बार गलत कर सकता है, पर तीसरी बार तो उसको थोड़ा सा समझ आ ही जाएगा। तो उसी तरह से हमारा मतलब हर चीज़ में फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो जब मेरे से पहले वाले बच्चे डेक्लेमेशन के लिए चले जाते थे ना आगे, मतलब तो मैं मतलब मेरे से पहले बच्चे चले गए और उनका कॉन्फिडेंस होता था ऐसा, मतलब इंग्लिश में बोलना उन्होंने डेक्लेमेशन, और मेरी पीछे बैठ के मेरी आवाज़ मेरा ऐसा रहता था, वो भाई क्या है ये, मतलब इतना ज़बरदस्त भाषण बोल रहे हैं बोल के। तो कुछ लड़कियाँ ऐसी थी जो मतलब मोटी इंग्लिश झाड़ती थी, पर सब में थोड़ा थोड़ा बुरा वो हो जाता है। और मैं सोचती थी यार ये तो अंग्रेजी में बोल रहे हैं, मैं क्या बोलूँगी, चाहे वो 2 लाइन ही भी अंग्रेजी में बोलेंगी तो मेरे को ऐसा हो जाता है अब क्या करूँगी मैं। तो मतलब डर होता है, मतलब ठीक है, बट स्टिल अपने डर को मैं फेस पे कभी नहीं लाती थी कि हाँ मैं डर चुकी हूँ। मेरे को मन के अंदर ऐसा होता था कि क्या हो रहा है, बट
स्टिल मैं मोटी खतरनाक, मैं भी कॉन्फिडेंट गाइस, मैं ऐसे जाती थी कि क्या है, मैं ही हूँ जो भी हूँ, तो मैं हिंदी में भी बोलती थी ना भाई। बट ये बात तो सच्ची है कि भाई अगर आप मतलब सरकारी स्कूल से है ना आ रहे हो, तो हम सरकारी स्कूल वालों को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा होता ही है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस तो होता ही है कि हम लोगों का इंग्लिश बहुत वीक होता है, उतना भी अच्छा नहीं होता है ना। किसी किसी का तो बहुत अच्छा था, बट किसी किसी का नहीं होता है, किसी किसी में मैं ही शामिल होती हूँ। तो हमें थोड़ा ट्रेनिंग टाइम पे थोड़ा दिक्कत होता ही है, मतलब ठीक है, क्योंकि नर्सिंग में तो ऐसा होता है कि सब कुछ इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में फिर थोड़ा तो समझ भी नहीं आता मैडम जी क्या बोल रहे हैं बोल के, है ना। तो ऐसी दिक्कतें होती है ना। बाकी क्या है, बाकी प्रैक्टिस होगा तो फिर सब कुछ होगा, तब कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर तो मुश्किल ही मुश्किल है। जब प्रैक्टिकल हो रही थी तो प्रैक्टिकल में वाइवा होता है वाइवा में तो फिर सबके मुंह लाल हो जाते हैं, है ना। वाइवा तो बड़े बड़े लोगों को चुप करा देता है। सो वाइवा में एक जगह कठोर जैसी मैडम थी, मतलब एक दूसरी साइड ऐसी प्यारी सी मैम, हाँ थोड़ा थोड़ा पूछ के भेज देती। जो कठोर वाली मैम थी, वो कठोर वाली मैम में उसमें ऐसा था, उनमें ऐसा था कि वो मतलब पूछ पूछ के पूछ रहे थे, नहीं पूछो तो ऐसे बेइज्जती करा देते वैसा वाला। तो मेरे को मैडम जी ने फिर कठोर वाली मैम के पास भेजा, बल्कि मेरे को आता कुछ नहीं था, आता था बट वो होता है ना, थोड़ा सा डर तो रहता ही होगी। तो मैम लाइक जाओ बेटा जी आप यहाँ पे, मैं बोलती नहीं मेरे को मत भेजो, क्योंकि मेरी टर्न थी नहीं वहाँ पे, मेरी टर्न तो उस साइड थी प्यारी वाली मैम के साथ। स्टिल उन्होंने भेज दिया तो भेज दिया, मतलब मेरे साथ बहुत ज़्यादा वो हो चुका है थोड़ा ट्रेनिंग टाइम पे, थोड़ा पार्शलिटी टाइप का, क्योंकि मेरा चटर पटर होना तो। हाँ, फिर दूसरे दिन ऐसा हो गया कि क्या था, प्रैक्टिकल था, तो हमारा ऐसा होता है कि हेल्थ एजुकेशन देना होता है, मतलब कि हॉस्पिटल में ही होता है हमारा प्रैक्टिकल, तो हम हेल्थ एजुकेशन देना होता है, मतलब रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन पेशेंट को, है ना। तो मेरे को मेरा था कुछ इजी जैसा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कुछ ऐसा था मेरा, है ना। तो मैंने बढ़िया से पढ़ पुढ़ के मतलब बोलना था आगे को। एट द एंड मौके में जिस दिन था हमारा ये हेल्थ एजुकेशन, उस दिन मैडम जी ने मेरे को मना कर दिया। हाँ, उस दिन मैम ने मना कर दिया, बोला तू नहीं बोलेगी इसको, ये बोला किसी और को देंगे क्योंकि ये थोड़ा इजी है, तुम बोला ये बोल देना। अब मेरे को याद भी नहीं लिटरली कि उन्होंने मेरे को क्या दिया हुआ था, कुछ मुश्किल जैसा ही दिया हुआ था। भाई मैं मैडम जी को यही समझाती रही, मैम मेरे से नहीं हो पाएगा, मैम मेरे से मैम मेरे को पैम्पर कर रही है, मोटिवेट कर रही है, आई नो तुमसे हो पाएगा, तुम कर लोगी, तभी मैं तुम्हें बोल रही हूँ, ऐसे बच्चे ये वो। सो यार क्या यार, फिर मुझे ऐसा टेंशन हो गया, फिर मैं पढ़ने बैठ गई। अब खुद ही सोचो उस टाइम मैं पढ़ती या फिर मैं क्या करती, मतलब इतना वो हो गया था यार, मतलब तो मुझे ऐसा हो गया था यार क्या है बल्कि। फिर क्या ऐसे ऐसे भी हुआ मतलब हमारे साथ लाइफ में, बट स्टिल ऐसे कि चलो आज को बढ़िया वेल एंड बढ़िया चला हुआ सब कुछ, है ना। तो मतलब ट्रेनिंग पीरियड, हाँ ट्रेनिंग पीरियड को मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, स्पेशली अभी वाला ये जो मई जून वाला ये है ना, इसको तो बहुत ज़्यादा। ऊपर से आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि आज के दिन गाइस, क्योंकि भाई मुझे मिली थी आज के दिन अनएक्सपेक्टेड ट्रॉफी, जिसकी मैंने कुछ खास तैयारी नहीं की थी। जो वाला डेक्लेमेशन था ना, इसमें मैंने कुछ खास तैयारी नहीं करी हुई थी, क्योंकि क्योंकि यार सम रीज़न ठीक है, बहुत से रीज़न होते हैं लाइफ में, अप डाउन होता है, सबकी लाइफ में अप डाउन होता है, तो मेरी लाइफ में भी वैसे अप डाउन चला, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, दिमाग में कुछ और चल रहा था, मतलब पढ़ रही थी मैं, पढ़ पता नहीं क्या रही थी, और मतलब चला कुछ और था, और अगले दिन मेरा डेक्लेमेशन था, तो ऐसा ऐसा था। बट स्टिल बोलते ना कि भाई कई बार डिस्ट्रैक्शन होती ही है, तो वैसे डिस्ट्रैक्शन थी। बाकी क्या, बाकी आपकी बहन को ट्रॉफ़ी से मतलब था, ट्रॉफ़ी मिल चुकी थी उसको, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी, और आज भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब अपनी इन यादों को मतलब वो करके, अपनी इन यादों को सोच सोच के मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। तो मैं कभी अपने पुराने ब्लॉग देखती हूँ तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। सो गाइस, हमेशा अपना ध्यान रखो, अपने मम्मी पापा का सर गर्व से ऊंचा करो, और पढ़ो लिखो।